ये माह रजबुल मुरज्जब शरीफ है। इसी माह मुबारक के अंदर हमारे यहाँ कूंडों की नियाज होती है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान और एशिया के जो मुमालिक हैं उन तमाम मुमालिक के अंदर सुन्नी मुसलमान हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कूंडों की नियाज करते हैं। कई लोग कहते हैं साहब क्यों करते हो, क्या जरूरत है, क्या कहीं कुरान में लिखा हुआ है, क्या कूंडों की नियाज करना किसी हदीस में है। जो लोग बात बात पर कुरान और हदीस के हवाले मांगते हैं, सबसे पहले हम उनसे बिल्कुल संजीदगी से यह कहना चाहेंगे कि किसी फातिहा किसी नज़र के ताल्लुक से आप भी जरा कोशिश करके हमें बताइए कि कहीं कुरान में फातिहा को नाजायज और हराम लिखा गया है। हुजूर की कोई हदीस कहती हो तो हमें जरा बताइए। आप हमसे फातिहा करने पर जो सवाल करते हैं तो आप कम से कम उसके नाजायज या उसके हराम कोई उस पर सबूत दीजिए ना, हमें कोई दलील दीजिए ना कुरान और हदीस से। और अगर तुम्हारे पास में दलील नहीं है तो तुम्हें भी हक नहीं पहुंचता कि तुम हमसे कोई दलील मांगो। याद रहे दलील वो मांगे जो खुद अपने पास कोई दलील रखता हो। हमसे जवाज की दलील मांगने वालों, तुम जो इनकार करते हो तो तुम भी कोई दलील पेश करो। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, मगर चलिए हम बताते हैं ना फातिहा क्या है। इस्लाम कहता है खिलाओ लोगों को, इस्लाम की तालीम है खिलाते रहो। खिलाने से रिस्क बढ़ता है, खिलाने से कमी नहीं आती। हम सुन्नी मुसलमानों ने फिर खिलाने के तरीके अलग अलग अंदाज में तलाश किए। कभी हम 11वीं पे नजर करके खिलाने लगे, कभी हम 12वीं पर जो है फातिहा करके खिलाने लगे, कभी छठी शरीफ में गरीब नवाज के नाम से फातिहा करके खिलाने लगे, कभी कूंडों की नियाज में कुरान मजीद की तिलावत करके फिर हम लोगों को खिलाने लगे। भाई जहां भी नियाज होती है क्या होता है, सबसे पहला काम तो यही होता है जो कुछ भी फातिहा के लिए बनाया गया है उसको सामने रखकर कुरान पढ़ा जाता है। याद रहे कुरान जहां पढ़ा जाए, जिस जगह पढ़ा जाए बरकतें आती हैं। खाना सामने रखकर कुरान पढ़ा जाए, उस खाने में बरकतें आएंगी। और मेरा ईमान तो ये कहता है सिर्फ उस खाने में नहीं जो सामने रखा है, बल्कि जिसने अपने घर के अंदर अपनी जेब की, अपनी गाड़ी कमाई जेब से निकालकर फातिहा का एहतमाम किया और लोगों को खिलाया, उस खाने पर कुरान पढ़ा गया तो कुरान की बरकत से उसकी कमाई में भी बरकत आएगी, उसके रिस्क में भी बरकत आएगी। कूंडों की नियाज होती है किसके नाम से? हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक। कौन है हजरत इमाम जाफर सादिक? जरा शख्सियत पे गौर करो। इमाम हुसैन के पोते, यानी इमाम हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम बाकर के शहजादे इमाम जाफर सादिक। हजरत इमाम जाफर सादिक अल्लाह अल्लाह बाप की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, मां की तरफ से सिलसिला जो है वो सिद्दीकी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक से मिलता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात और आपकी जिंदगी को अगर समझना है, आपकी शान और आपके मकाम मर्तबे को समझना चाहते हो तो गौर करो। हजरत लैस बिन साद कहते हैं मैं काबे का तवाफ करने गया, काबे की जियारत करके, काबे का तवाफ करके हरम शरीफ से बाहर निकला। कहते हैं मैं जबल अबू कुबैस की तरफ चला गया। ये वही पहाड़ है जिस पे खड़े होकर मेरे आका ने उंगली का इशारा किया था, चांद 2 टुकड़ों में बट गया था। कहते हैं जब मैं उधर जा रहा था मैंने देखा एक शख्स उसी पहाड़ पर बैठे हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने अल्लाह का जिक्र करना शुरू किया, या रब या रब या रब या रब। जब पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना जिक्र किया, सांस फूलने लगी। फिर उसके बाद या हय्यो या कय्यूम पढ़ा,
इतना जिक्र किया कि फिर सांस फूलने लगी। फिर उसके बाद या रहमान या रहमान या रहमान ये जिक्र किया, इतना किया कि फिर सांस फूलने लगी। फिर उसके बाद या रहमानो या रहीम या रहमानो या रहीम विर्द किया, इतना किया कि फिर सांस फूलने लगी। जब जिक्र अस्कार से फारिग हुए तो फिर इन्होंने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया और दुआ की। कहते हैं मैं पीछे से ये मंजर देख रहा हूं कि उस जाकिर ने, जिक्र करने वाले ने दुआ की। वो जिक्र करने वाला अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगा, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, मुझे भूख लगी है, कुछ मुझे खाने को अता फरमा। और दुआ किया, अल्लाह मेरे जिस्म पे जो चादर है वो चादर पुरानी हो गई है, या अल्लाह अब मुझे एक चादर भी अता फरमा दे। जनाब हजरत लैस बिन साद कहते हैं मैं देखा, मैं हैरान हो गया। गैबी तौर पर एक अंगूर की टोकरी वहां पर पहुंच गई और उस टोकरी में 2 चादरें रखी हुई हैं, अंगूर भी रखे हैं, 2 चादरें भी रखी हैं। कहते मैंने देखा, मैं जान गया कोई बहुत अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। इसने दुआ की है, इसके लिए अंगूर भी आ गए, इसने दुआ की है, चादरें भी आ गई। कहते मैंने देखा कि अंगूर उन्होंने खाना शुरू किया तो मैं भी आगे चला गया। मैंने जाकर कहा कि हुजूर मैं भी खाना चाहता हूं, मुझे भी खिलाइए, अल्लाह वाले मुझे भी खिलाइए। उन्होंने कहा बैठ जाओ, आप भी खाओ, जितना खाया जाए खाओ। बैठ गए, इन्होंने भी खाना शुरू किया, दोनों लोग खा रहे हैं। मगर कहते हैं मैं हैरान उस वक्त हो गया, हम खा बराबर रहे हैं लेकिन टोकरी के अंदर अंगूर कम नहीं हो रहे हैं। कहते इतना लजीज अंगूर कि उससे पहले मैंने ऐसा अंगूर कभी नहीं खाया। कहते मैं शिकम सैर हो गया। हजरत भी उठे, 2 चादरें थी। हजरत ने कहा देखो अंगूर भी तुमने मेरे साथ खाए हैं तो ये 2 चादरें भी आई हैं, लिहाजा एक चादर तुम ले लो, एक चादर मैं ले लेता हूं। जनाबे लैस बिन साद कहते हैं कि हुजूर मुझे चादर की जरूरत नहीं है, आप ही दोनों चादरें रख लें। इन्होंने एक चादर को तो अपने जिस्म के ऊपर कांधों पर डाल लिया, दूसरी चादर का तहबंद बनाकर उसको पहन लिया, चल पड़े। रास्ते में आगे जा रहे हैं, एक गरीब आया, कहने लगा हुजूर कुछ अता फरमाइए, कपड़ों की मुझे हाजत है, कपड़ों की जरूरत है। इन्होंने अपनी वो चादरें जो जिस्म से उतारी थी वो उसको दे दी, का ये तुम इस्तेमाल कर लो। उसको चादरें भी दे दी। उसने कहा ए अल्लाह के रसूल के बेटे, वाकई आप बहुत बड़े सखी हो। वो साइल जब इतना कहकर इधर आ रहा है, जनाबे लैस बिन साद ने उसको रोककर कहा ये तूने क्या कहा? तूने इनको अल्लाह के रसूल के बेटे कहा। उसने कहा क्या तुम जानते नहीं इनको ये कौन है? का नहीं। वो कहने लगा सुनो सुनो, ये जो जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे ये चादरें दी है, ये मामूली शख्सियत नहीं है, ये तो मेरे आका के शहजादे हजरत इमाम जाफर सादिक है। कहने लगा ये बहुत बड़े सखी है, जब भी कोई इनसे कुछ मांगता है वो खाली नहीं जाता है, ये गरीबों को बांटते रहते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, गरीबों को खिलाते पिलाते हैं, खूब बांटते हैं। वो हजरत इमाम जाफर सादिक हैं जो गरीबों को खिलाते हैं, गरीबों को पहनाते हैं। तो सुन्नियों ने भी फिर ये ठान लिया, ऐ इमाम जाफर सादिक, आपने सारी जिंदगी गरीबों को खिलाया है, गरीबों को पहनाया है, तो आपके मानने वाले आपके नाम से कूंडों की एक नियाज करेंगे और गरीबों को खिलाएंगे। गरीबों को हम भी खिलाएंगे, बांटेंगे, गरीब भी आए वो भी खाएं, अमीर भी आए वो भी खाएं, मिडिल क्लास वाले आए वो भी खाएं, सब खाएं। सदका मेरे मुस्तफा की आल का है। हम सुन्नी कूंडों की नियाज करते हैं, खिलाते हैं लोगों को ताकि हमारे रिस्क में बरकतें आ जाएं, खिलाते हैं लोगों को ताकि उनकी सखावत के सदक़े अल्लाह हमारे इस खिलाने को कबूल फरमाकर हमारी अल्लाह दुनिया और आखिरत को संवार दे। अल्लाह ताला हमारे दिल को बदल दे, हमें बरकतों, रहमतों और अपनी तमाम तर शफ़क़तों से अल्लाह ताला नवाज दे।
बात जनाब हजरत इमाम जाफर सादिक की चली है तो गौर फरमाइए। मैं अर्ज करता हूं कौन है इमाम जाफर सादिक। एक शख्स इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आया, 10,000 दीनार लेकर आया। कहने लगा हुजूर मैं हज के लिए जा रहा हूं, ये मेरे 10,000 दीनार आपके पास में रख रहा हूं और एक काम आपको सौंप कर जा रहा हूं। इतना करना, मेरे लिए एक मकान अच्छा सा खरीद लेना। वो शख्स 10,000 दीनार देकर चला गया। जब वो हज करके वापस आया, आकर कहने लगा हुजूर मैंने आपको 10,000 दीनार दिए थे, कहा था मेरे लिए मकान खरीद लेना, कहां है मकान। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया सुन, तूने जो 10,000 दिए मकान के लिए कहा, मैंने सोचा कहां तेरे लिए मकान खरीदूं। तूने कहा था अच्छा मकान खरीदना, अच्छा मकान में तलाश करता रहा, मुझे अच्छा मकान यहां नहीं मिला, तो फिर मैंने बहुत अच्छा खरीद लिया। वो मुस्कुराया, कहा हजरत कहां पे खरीदा बहुत अच्छा मकान। आपने फरमाया सुन, मैंने तेरे लिए तेरे पैसों से जन्नत में बहुत अच्छा मकान खरीदा है, मैंने तेरे लिए जन्नत में मकान खरीद लिया है। इतना सुना, हम जैसा कोई होता ना बड़े नाटक करता, क्योंकि अल्लाह के प्यारे पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे इमाम जाफर सादिक, इन्होंने उस शख्स के पैसों को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया था। सखी थे, अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। इसने कहा हुजूर मकान का जन्नत में खरीद लिया। हम जैसा कोई होता तो पीछे लग जाता, कहा साहब आपने क्यों ऐसा किया कि मेरे पैसे आपने खर्च कर दिए राहे खुदा में, मैंने तो मकान के लिए कहा था। मगर वो शख्स भी आपके मर्तबे, आपके मर्तबे को जानता था, आपके मकाम को जानता था, तो मुस्कुराया, चालाक था जरा। कहने लगा हुजूर जरा इतना बताइए, जब कोई मकान खरीदा जाता है उसकी कोई सनद होती है, तो लिहाजा मेरे मकान की भी कोई सनद तो होनी चाहिए। कहने लगा ऐ इमाम जाफर सादिक, आपने मेरे लिए जन्नत में मकान खरीदा है, मकान की सनद भी होनी चाहिए, मुझे मकान की सनद अता कर दीजिए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने एक कागज लिया, उस पर लिख दिया कि तेरे लिए जन्नत में मकान खरीदा है, तेरा मकान जन्नत में है। एक कागज पर लिख कर दे दिया, फरमाया ये है कागज, ये है सनद। इसने उसको लिया, संभाल के रख लिया, खुश हो गया। सारी जिंदगी उस सनद को, उस कागज को संभाल संभाल के रखता रहा। फिर जब दुनिया से जाने का वक्त आया, अपने अजीजों को बुलाया, आज़्ज़ा व अक़रबा को बुलाकर कहने लगा, वो कागज निकाला, वो सनद निकाली। कहने लगा ये जो रसीद है, ये जो कागज है, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे दफन के अंदर रख देना, मेरे कफन में रख देना। वसीयत कर दी, इस कागज को मेरे कफन में रख देना। इधर इसको दफनाया गया, उस कागज को इसके कफन में रख दिया गया, दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद में सारे लोग चले गए। अगला दिन निकला, जब लोग अगले दिन आए, घर वाले आए कब्र पर, क्या देखा, वही कागज जो कफन में रखा था वो कब्र के ऊपर रखा हुआ है। जब उस कागज को खोल कर देखा, उस कागज के पीछे लिखा हुआ है वादा पैगंबर खुदा के नवासे का था, अल्लाह ताला ने वादे को पूरा फरमा दिया है और इस शख्स को अल्लाह ने जन्नत में मकान अता कर दिया है। वो हजरत इमाम जाफर सादिक हैं, ये शान है उनकी। ऐ लोगों, यकीनन आले रसूल का दामन जिसने पकड़ लिया, दामन को जिसने थाम लिया, यकीनन वो जन्नत में जाएगा। क्योंकि इमाम हुसैन मेरे आका के प्यारे नवासे और बड़े नवासे हजरत इमाम हसन, मेरे आका ने इन नवासों के लिए फरमाया, मेरे नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नत में हुकूमत इनकी है, अल्लाह ने जन्नत का सरदार बनाया है जन्नत के जवानों का। तो फिर जिसको ये या इनके खानदान का कोई बच्चा लिख कर दे दे, यकीनन बहुत बड़ी सनद है, अल्लाह ताला उसे यकीनन अहले बैत के सदक़े में जन्नत में मकान अता फरमा देता है। तो अब हम सुन्नी मुसलमान उनके नाम पर क्यों खर्च ना करें, क्यों हम फातिहा ना करें, क्यों कुरान पढ़कर उनके नाम पर इसाल करके और फिर क्यों उसको तबर्रुक समझ कर न खाएं।
अच्छा एक बात बताइए, खाना खाने के लिए जब आप बैठते हैं तो सुन्नत तरीका क्या है? पहले पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह शरीफ क्या है? कुरान की एक आयत है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नहू मिन सुलैमान व इन्नहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की एक आयत का टुकड़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कुरान का हिस्सा है। तो अल्लाह इधर तो मेरे आका का प्यारा दीन मजहब इस्लाम सिखाता है, आका का तरीका बताता है। सुन्नत ये है जब खाना खाने बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। मतलब ये कि खाने पे बैठकर खाना सामने रख लिया, अब पहले कुरान पढ़ लो। ऐ लोगों, अगर खाना सामने रखकर कुरान पढ़ना मना है तो फिर ये बिस्मिल्लाह किस लिए पढ़ते हो? ये भी तो कुरान है। और अगर खाना सामने रखकर बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज है तो फिर खाना सामने रखकर सूरह फातिहा भी पढ़ना जायज है, सूरह इखलास भी पढ़ना जायज है, कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें पढ़ना भी जायज है, इसाल करना भी जायज है, और फिर उस खाने को खाना और खिलाना भी जायज है। जिस तरह से हम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाते हैं, खिलाते हैं, वो जायज है। इसी तरह कुरान पढ़कर खाने पर उसको खाना और खिलाना दोनों जायज है। लेकिन जो ये कहते हैं कि ये जायज नहीं है तो वो नाजायज होने की दलील लेकर आए, बुलाकर कोई दलील दे के साहब ये नाजायज है। मेरे नबी ने मना फरमाया क्या? फातिहा करने से, खाना सामने रखकर कुरान पढ़ने से। मेरे नबी ने तो तालीम दी, खाना सामने रखा है, तुमको खाना है, मगर खबरदार बाद में खाना, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, यानी पहले कुरान पढ़ लो। तो हम कूंडों की नियाज करते हैं, खीर पूरी वगैरह बनाते हैं, सामने रखकर क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं? खाना खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। मेरे अजीजों गौर करो, हम हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से ये सब करते हैं क्योंकि हम जानते हैं इमाम जाफर सादिक की बारगाह वो बारगाह है जहां मांगने वाला खाली नहीं जाता, जरूर उसे मिलता है। एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आया था, चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था, ऊंट चराता था। आया आपकी बारगाह में आकर कहने लगा, अल्लाह वाले, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूं कि आप मुझे मनसबे विलायत पर फाइज कर दें। मैं वली बनना चाहता हूं, आप मुझे वली बना दीजिए। कहने लगा, मगर हुजूर जरा जल्दी, वक्त कम है मेरे पास में, काम ज्यादा है, मेरी बकरियां, भेड़ बकरियां हैं, वो भी चराना है मुझे, काम बहुत है मेरे पास, जल्दी कीजिए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, नादान, इस तरह से विलायत हासिल नहीं होती। अपने आप को इश्क इलाही की भट्टी में तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, नफ्स को मारना पड़ता है, इबादत और रियाजत करना होता है, मुजाहिदात करने होते हैं, तब कहीं जाकर विलायत मिलती है। कहने लगा, नहीं हुजूर, मैं आया हूं तो विलायत भी लेकर जाऊंगा और वक्त भी मेरे पास कम है। अल्लाह वाले ने फरमाया अपने खादिमों से, एक काम करो, इसको पकड़ो और वो जो हौज है अपना उसके अंदर डाल दो, जो तालाब है उसमें फेंक दो, इस पानी में। खादिमों ने पकड़ा, उठाया, तालाब में, उस हौज में फेंक दिया। डाल दिया गया उस हौज के अंदर, तालाब के अंदर, मगर ये तैरना नहीं जानता था। ये चीख कर कहने लगा, अरे नहीं ऐसा न कीजिए, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन हुक्म था तो डाल दिया खादिमों ने। अब जब डाल दिया तो ये कहने लगा कि मुझे खुदा के लिए निकालो बाहर, मैं डूब के मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने खादिमों से फरमाया, खबरदार, कोई आगे नहीं जाएगा, कोई इसे तालाब से बाहर नहीं निकालेगा, पानी से बाहर नहीं निकालेगा। फिर किसकी हिम्मत, किसकी मजाल कि कोई आगे बढ़कर उसको निकाल सके। सब खड़े रहे। ये कह रहा है बार बार, मुझे निकालो, मुझे निकालो, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन तैरना नहीं आता। तो पानी के अंदर जाने लगा, डूबने लगा। जब पानी के अंदर गया, डूबने लगा, इसने पूरी ताकत लगाई, जोर लगाया, हाथ पैर मारे, ऊपर आया, फिर पुकारा, मुझे निकालो, बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा, पानी में डूब जाऊंगा। मगर हजरत ने मना कर दिया था, कोई आगे ना बढ़ा, कोई बचाने के लिए तालाब में नहीं उतरा, कोई उसको पानी से निकाल कर नहीं लाया। दूसरी मर्तबा फिर ये डूबने लगा। वो जिस तरह चराग बुझने से पहले 2-4 बार आप देखते होंगे, बड़बड़ाता है ना, जिस तरह
एक बार लगता है कि बंद ही हो गया, बस बुझने ही वाला, लेकिन फिर जलने लगता है। उस तरह से ये शख्स बिल्कुल उसी तरह पानी में लगा के अब डूब गया। बस दूसरी बार जब पानी में अंदर गया, लेकिन ये फिर बाहर जोर लगा के, और जिंदगी जब दाव पे लगी हो आदमी आखिरी हद तक कोशिश कर लेता, तो बाहर एक बार फिर किसी तरह ऊपर आया। फिर इसने पुकारा, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मगर कोई बचाने आगे नहीं बढ़ा। तीसरी मर्तबा जब ये फिर अंदर पानी की तरफ जाने लगा, डूबने लगा, अब उम्मीद टूट गई, आस टूट गई, समझ गया अब कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, अब मैं मरने वाला हूं। ये पानी के अंदर डूबने लगा। खादिम भी जो बाहर खड़े हैं समझ रहे हैं कि अब तो मर ही जाएगा, मगर हैरान है कि हजरत इसको निकालने क्यों नहीं दे रहे। मगर अल्लाह वालों के राज अल्लाह वाले जाने। कोई आगे नहीं बढ़ा, ये पानी के अंदर डूब गया। लेकिन क्या देखा सबने, इन्हें लगा था मर गया, मगर वो फिर बाहर आया और तैरता हुआ आने लगा, पानी में तैरने लगा, तैरता हुआ किनारे तक आया, बाहर निकल आया। खादिम आगे बढ़े, कहने लगे तू तो डूब रहा था, मरने वाला था, तू तो कह रहा था तैरना नहीं आता, तो फिर ये सब क्यों? तुझे तो तैरना आता है, तू तो बाहर निकल आया, तैर कर आया है। ये कहने लगा सुनो सुनो, मुझे वाकई तैरना नहीं आता था। का फिर कैसे बचा, कैसे तैरने लगा? कहने लगा जब तीसरी मर्तबा में पानी में डूबने लगा, मुझे लगा अब जिंदगी खत्म, आस टूट गई, उम्मीद टूट गई, लगा अब मर ही जाऊंगा। पहली बार मैंने आप लोगों को बुलाया, आप नहीं आए, दूसरी बार बुलाया, कोई मेरी मदद को नहीं आया, तो तीसरी मर्तबा जब मैं डूबने लगा तो मैं उस वक्त में आस टूट गई, उम्मीद टूट गई, समझ गया कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। तो फिर एक ही बात दिमाग में आई, दिल में एक ही ख्याल आया, कोई बचाने आए ना आए, मगर एक जात है जो मुझे चाहे तो हर हाल में बचा सकती है। दिल दिमाग ने फौरन कहा वो परवरदिगार की जात है, जिंदगी और मौत उसी अल्लाह के इख्तियार में है, वो चाहे तो मुझे बचा सकता है। रब अगर चाहे बचाना तो कोई मार नहीं सकता। तो कहता है फिर मैंने गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में लो लगाकर, जिंदगी पे बनी थी मैंने गिड़गिड़ा कर, आंसू बहाकर, पहले अपने गलत अमाल पर, गुनाहों पर तौबा की, फिर अल्लाह की बारगाह में रोते रोते का मौला अब तो मरने वाला हूं, या अल्लाह कोई बचाने नहीं आया, दुनिया वालों को पुकार के देख लिया, दुनिया मदद को नहीं आती, मौला अगर तू चाहे तो तू बचाएगा, ए मौला तुझसे बड़ा मुहाफिज कोई नहीं। कहता है जब मैंने गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, मेरे रब ने करम फरमा दिया, अल्लाह को मुझ पर प्यार आ गया, परवरदिगार ने मुझे तैरना भी सिखा दिया, बचा भी लिया, मनसबे विलायत भी अता फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आओ वलियों की बारगाह में आओ, अल्लाह का पता मिल जाएगा। आओ वलियों की बारगाह में आओ, तुम्हें अल्लाह की बारगाह में रसाई मिल जाएगी। अगर मकबूलियत चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में खुद को मकबूल करना चाहते हो, तो वलियों की बारगाह में आओ। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो डायरेक्ट आओगे नहीं सुना जाएगा, बगैर वसीले के आओगे तुम्हारी बात को सुना नहीं जाएगा। अगर रसाई चाहते हो तो पहले वसीला तलाश कर लो। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दे दिया कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। वसीला तलाश करो, वसीला ये है इसलिए कि ये हमारे वारिस हैं। ये बच्चों ये हमारे वारिस हैं। वारिस, जिस कौम का वारिस मौजूद हो फिर वो कौम लावारिसों की तरह फिरती रहे। कुरान सुनो, पहले मैं बताता हूं कुरान ने क्या कहा। ये बात हवा हवाई नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। कुरान ने ऐलान कर दिया ये विरासत वलियों की है, ये विरासत वलियों को अल्लाह ने अता की है। जमीन का भी वारिस बनाया है, इस उम्मत का भी वारिस बनाया है, और अल्लाह ने तो इन्हें जन्नत का भी वारिस बनाया है। विरासत देखें वलियों की। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने जमीन दी, हुजूर इससे जो भी फसल पैदा हो, जो भी फायदा हो, लंगर के एहतमाम में खर्च कर दिया करे, मेरी तरफ से तोहफा है। मुरीद ने लाकर दे दिया, काम चल रहा था। लेकिन वो होते ना हमारे यहाँ कुछ
जो हराम का माल खाते फिर डकार भी नहीं लेते। किसी की जमीन मिल जाए कब्जा कर लेंगे, मकान मिल जाए कब्जा कर लेंगे, खाली प्लॉट किसी का पड़ा हो कब्जा कर लेंगे। ये कब्जा गैंग बहुत खतरनाक होती है, समझ रहे? एक एक बालिश पे कब्जा अगर हो जाए ना, इसका एक एक बालिश पे मरती है, कब्जा हो गया तो फिर बदला अब मैं यार नजर का, दावा झूठा कब्जा सच्चा। ये दौर है। अब तुम डॉक्यूमेंट्स लिए फिरते रहो कि ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। जिसने कब्जा कर लिया तो कब्जा सच्चा है इस पर। कब्जा करने वालों ने उस जमीन पे कब्जा कर लिया जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन को मिली। उस जमीन पे कब्जा करने वालों ने कब्जा कर लिया। ये हराम का खाने वाले जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस मालो दौलत चाहिए, उन्हें आखिरत से कोई मतलब नहीं है। कब्जा करने वालों ने कब्जा किया, अल्लाह वाले की जमीन पे कब्जा किया। अब क्या हुआ? ये मुकदमा कोर्ट में पहुंच गया, अदालत में पहुंच गया, काजी के यहाँ पहुंच गया। अल्लाह वाले को बुला लिया गया काजी की अदालत में। अल्लाह वाले से हजरत बाबा फरीदुद्दीन से काजी ने कहा, ए काजी ने कहा, ए अल्लाह वाले, ये जमीन किसकी है? आपने फरमाया जमीन तो अल्लाह की है, जमीन अल्लाह की है, वारिस मैं हूं। काजी साहब ने कहा, आपके पास कोई प्रूफ है? कहा, हमें प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे गुलाम ने, खादिम ने दे दी, अब क्या प्रूफ? काजी साहब कहने लगे, अगर कोई प्रूफ नहीं हुआ, कोई कागज पेश न कर सके तो फिर अदालत तो वही फैसला करेगी जिसके हाथ में प्रूफ होंगे, जिसके पास कागज होंगे, सबूत होंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया, अच्छा अगर सबूत और कागजात की बुनियाद पर फैसला होता है, गवाही की बुनियाद पर फैसला होना है, तो फिर मैं जमीन से ना कहलवा दूं कि जमीन है किसकी? अगर जमीन ही खुद बता दे कि मैं किसकी। हाय वाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, जायज के सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह वाले ने फरमा दिया जमीन से अगर कहलवा दूं जमीन किसकी है, फिर तो गवाही मान लोगे। काजी साहब ने कहा, हजरत ये भी कभी हो सकता है कि जमीन बोल जाए, जमीन गवाही दे दे। अल्लाह वाले ने फरमाया, दुनियादार चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता, मगर रब का वली चाहे तो ऐसा हो सकता है। दिन मुकर्रर हो गया कि फला दिन, काजी साहब भी आ गए और लोग भी आ गए, वो फरीक भी आ गए, कब्जा गैंग वाले भी आ गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी अपने गुलामों के खादिमों के साथ पहुंच गए। वक्त मुकर्ररा पर जब पहुंच गए, काजी ने कहा, बताइए हजरत किस लिए लेकर आए? गवाही जमीन से दिलवाने के लिए लाए हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया, हाँ आज जमीन गवाही देगी, जमीन बताएगी कि इसका वारिस कौन है, जमीन बताएगी कि इस पे विरासत किसकी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह वाले ने फरमाया, ए काजी साहब, ये जमीन का वो टुकड़ा है जिस पर कब्जा कर लिया गया है, इसी जमीन के टुकड़े को आवाज लगा के कह दो, ये खुद बता दे कि ये जमीन किसकी है। जैसी जमीन की तरफ काजी साहब ने कहा, वो जमीन बता तू किसकी है, तुझ पर विरासत किसकी है, तू किसकी वारिस, तेरा वारिस कौन है? अल्लाह वाले ने इधर इशारा कर दिया, इधर काजी ने सवाल किया, ए जमीन जवाब दे दे। अल्लाह वाला इधर खड़ा है, इधर जैसे सवाल किया गया, अल्लाह की कसम परवरदिगार का करम हो गया। एक आवाज आई और आवाज ये आई कि ये जो जमीन है दुनिया की, इस जमीन के भी वारिस अल्लाह वाले हैं। और इनकी शान तो ये है कि इस जमीन के ही वारिस नहीं है, बल्कि अल्लाह ने तो इन्हें जन्नत का भी वारिस बना दिया है। जमीन ने गवाही। कुरान कहता है, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। फिरदौस जन्नत, वो भी अल्लाह ने वारिस बनाया अपने वलियों को। विलायत एक बड़ी अहम चीज है। वली के माने बहुत सारे हैं। एक वली का माना दोस्त है। अल्लामा मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमान ने 18 माने बयान किए, 1.5 दर्जन। उसमें एक माना वली का वारिस भी होता है। हम वो खुश नसीब मुसलमान हैं कि अल्लाह हमारा वारिस, अल्लाह का महबूब हमारा वारिस, औलिया हमारे वारिस, सहाबा हमारे वारिस, अहले बैत हमारे वारिस। विलायत जब भी जिसको मिलती है, विलायत के ताजदार की मोहर लगती है। और ताजदार विलायत कौन है? वो जात मौला अली की है। यानी बगैर अली के कोई वली नहीं बन सकता। वली बनना है तो अली के पास जाना पड़ेगा, अली के गीत गाना पड़ेगा। मगर कुरान ने कहा कि विलायत उसी को मिलती है कि जिसके अंदर क्वालिटियां हो, कि वो तौबा करने वाला हो, इबादत करने वाला हो, रुकू करने वाला हो, सुजूद करने वाला हो, रात को जाग कर इबादत करने वाला हो, कयाम करने वाला हो। फिर उसे जब सर्टिफिकेट विलायत का मिलता है तो उस पर आखिरी मोहर मौला अली की लगती है। मौला अली की मोहर लगती है। ताजदार विलायत, ये विलायत की पहली कड़ी का नाम है। ये अली वो हैं जिनको मुस्तफ़ा ने उम्मत का वली बनाया है।
सारे वलियों के सिलसिले जाकर मौला अली पर मिल जाते हैं, सारे वलियों के सिलसिले जाकर मौला अली की जात पर रुक जाते हैं। वो मौला अली जिनकी शान ये है, मेरे आका ने हाथ पकड़ा ऐलान कर दिया, 1.25 लाख सहाबा के मजमे में मेरे मुस्तफा करीम ने गदीर खुम में ऐलान कर दिया। आका ने फरमा दिया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आका ने इस ऐलान में एक ही बात नहीं कही, बल्कि ये ऐलान गवाही देता है, ये ऐलान दलालत करता है कि अल्लाह के रसूल ने मौला अली को उम्मत का वली बना दिया, सुल्तानुल विलायत बना दिया, इस उम्मत का वली बना दिया। तो मौला अली के लिए जहां मेरे आका ने लफ्ज मौला का इस्तेमाल किया, इसी लफ्ज मौला में इतनी वुसात है, गोया मेरे आका उम्मत को बताना चाहते हैं, ए मेरे मानने वालों, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे उम्मतियों, मैंने तुम्हारा वारिस भी अली को बना दिया, मैंने तुम्हारा इमाम भी अली को बना दिया, मैंने तुम्हारे लिए अली को वो अहमियत दे दी। अली की बारगाह में आओगे, फैज़याब हो जाओगे, अली के दामन को थाम लोगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। हर वली को विलायत मौला अली के दरवाजे से मिलती है, क्योंकि ये दरवाजा वो है जो दरे रसूल तक जाता है। खुद मेरे आका ने ऐलान कर दिया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मेरे आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाजा है। लोगों अली की अजमत पे जरा सी बात करते हैं, फिर आगे अगली कड़ियों की तरफ चलते हैं। आगे विलायत के मफहूम को और समझाऊंगा, और बीच बीच में तुम्हें विलायत की कड़ियां भी नजर आएंगी, मैं तुम्हें विलायत के ताजदारों से भी मिलवाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा मोहब्बत से सुनो और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो रहे? ताजदार विलायत, शहंशाह विलायत मौला अली, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और बल्कि मौला अली की बात आई है तो मैं आपको ये 4 मिसरे सुनाता हूँ, जरा दिल से सुने। बहुत बहुत अच्छे अशार आपने सुने हैं, ये 4 मिसरे भी दिल लगाकर सुनिए। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली। मौला अली की शान ये, मेहराब में देखो तो अली, मिंबर पे देखो तो अली। मिंबर मुस्तफा का है और उसी मिंबर पे खड़े हैं मौला अली और फरमा रहे हैं सलूनी सलूनी अम्मा फिस समावात वल अर्द। मौला अली मिंबर रसूल पे खड़े हो तो मिंबर रसूल पे मौला अली को खड़ा देखकर लोगों की जुर्रत नहीं होती है कि अली से कोई सवाल कर सके। अली की शान ये है। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली। हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। और बताऊं मौला अली की शान सुनेंगे? इतनी खामोशी से सुनेंगे? जोर से बोलो। अगर आप बोलोगे तो एक नज्म मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी नज्म मैं आपको सुनाऊंगा। जितने लोग बैठे हैं, ये बोला कुरैशी साहब, ये सरार भाई, ये तमाम कमेटी के लोग, कभी ना कभी मदरसा तो गए होंगे आप लोग। दारुल उलूम जाइस बड़ा मारूफ मदरसा है, और इमरान साहब शायद गालिबन चले गए, बहुत अच्छा बयान किया था। मदरसे में जब बच्चा जाए तो पहला सबक उसको क्या दिया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? बोलो। अलिफ। बोलो यार, पहला सबक क्या होता है? दूसरा बा, तीसरा ता। ये पहले पढ़ाते हैं ना अलिफ से या तक। फिर जब उर्दू पढ़ना शुरू करो तो उर्दू के हिसाब से पढ़ते तो अलिफ बे ते से जीम हे खे, इसी तरह से पढ़ते हैं। जब आप बड़े बड़े जितने बुजुर्ग बैठे बच्चे थे तब आप कभी न कभी किसी न किसी मौलाना साहब से पढ़े तो पहला सबक यही अलिफ बे ते। आज भी बच्चे जाते हैं तो पहला सबक यही अलिफ बे ते। चलो आज इस जलसे में मैं आपको अलिफ बे ते पढ़ाऊं, मगर वो अंदाज जरा सा जुदा होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मोहब्बत से झूम के कह दें सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। ये आगे वाले फिर भी बेदार हैं, पीछे वाले क्योंकि कुर्सी पे बैठे हैं। कुर्सी जिसे मिल जाए तो फिर उसकी बात ही अलग होती है। कुर्सी जिसे मिल गई फिर तो वो हिलने को तैयार नहीं होता, कुर्सी वाला कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला कौम मुस्लिम को सिर्फ इस कुर्सी तक महदूद न रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसे दुनिया की तमाम बड़ी से बड़ी सल्तनतों की कुर्सियां मुसलमान को अता फरमाए। आ दुश्मन है दर देख जरा हर समत फजा में अली अली। अगर सच्चाई हो तो सुनना तवज्जो से, मोबाइल सारे बंद कर दो, थोड़ी देर जरा तवज्जो से सुन लो। माशाअल्लाह। ये देखो उम्र के हिसाब से अब तक बैठे हुए हैं, और भी कितने बुजुर्ग बैठे हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों को सलामत रखे। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। अली के दर का भिखारी हूं क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूं।
सुने मैं आपको पढ़ाता मलिक बेथे। आ दुश्मन है दर देख जरा हर समत वज़ा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़े बाबा में अली अली। कौन अली कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तैसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, कैसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिद का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फैज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली। मौला अली का नाम सुन के भी इतनी आहिस्ता, जरा जोर से बोलो। मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़ुआद से ज़ामिन फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ासे पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और आयन से नाम अली का अली, है गैन से पागनी भी अली, फे से फज़ले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फ़ज़ा है अली, है मीम से शान माँ भी अली, और मन गुन तो मौला भी अली, है नून से नूर नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली। ईमान अली ईकान अली सुल्तान अली मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में। खैर मुबारकबाद देता हूँ, रात के 2-3 बजे का वक्त है, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के, ऊंचा बोलो, हर पीर अली के, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, हर मोमिन के, मगर अली का नारा तो नहीं लगा यहाँ, ये आता ही नहीं लगाना, किसी को आता ही नहीं शायद। माशाल्लाह मौला अली का नारा लगता है ना तो अलग ही माहौल बनता है। अच्छा वो नारे लगाने वाले माशाल्लाह बड़े अच्छे नारे लगा रहे थे, मगर वो भी थक हार के चले गए। उन्होंने कहा कहाँ तक नारे लगाए। तस्लीम भाई ने पढ़ा, उन्होंने इस कदर नारे लगाए कि उनका पुर्जा पुर्जा अंदर से हिल गया। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लंबी उम्र दे। तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हैबर करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में, हिजरत की रात में, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, हर कुतब से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर। 2 मिसरे में पेश करूंगा तावील के साथ, उलमा समाजरत के साथ, जरा दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली, ताजदार विलायत मौला अली, विलायत जिसे भी मिले मोहर मौला अली लगाते हैं। मौला अली को अल्लाह ने इल्म कितना दिया कि हुजूर ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, जो तमाम वलियों का ताजदार हो वो यूं ही तो नहीं हो सकता ना खाली। नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका
तो जो इल्म के शहर का दरवाजा हो उसका इल्म कितना होगा, कितना उसका इल्म होगा। जो भी मौला अली की बारगाह में आता, जैसा भी सवाल करता, मौला अली फौरन उसको जवाब दे दिया करते थे, जरा भी नहीं रुकते थे, जरा भी नहीं ठहरते थे। एक इंसान ने मौला अली से कहा, ए मौला अली, आपसे कोई कैसा भी सवाल करे, किसी भी किस्म का सवाल करे, आप फौरन जवाब दे दिया करते हो, रुकते नहीं हो, सोचते नहीं हो, जरा सा वक्फा लिया करो, जरा सा सोच के जवाब दिया करो। मौला अली ने फरमाया, इसमें सोचने वाली बात क्या है, इसमें रुकने वाली बात क्या है? मौला अली ने फरमाया, ये बताओ तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? वो फौरन कहने लगा, अली मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं। मौला अली ने फरमाया, तूने सोच के जवाब क्यों नहीं दिया, तूने रुककर ठहर के जवाब क्यों नहीं दिया, तूने फौरन जवाब क्यों दे दिया? इतना सुना वो इंसान कहने लगा, अली इसमें सोचना क्या है, इसमें रुकना कैसा? हाथ सामने है, उंगलियां नजर आती हैं, हर मर्तबा हाथ देखो, हर मर्तबा उंगलियां नजर आती हैं। ए मौला ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, ए मौला हाथ मेरे सामने है, नजर आ रहा है, इसलिए फौरन बता दिया। मेरे मौला अली ने फरमाया, तुझ में और मुझ में यही फर्क है, तेरे सामने जिस तरह से तेरा हाथ है, अली के सामने इसी तरह से रब की कायनात है। मौला अली मस्जिद में जा रहे हैं नमाज के लिए, जैसे पहला कदम रखा, अंदर दाखिल होने वाले एक यहूदी ने रोक लिया, मौला एक सवाल करना। क्या सवाल है? वो यहूदी कहने लगा मौला अली से कि अली सवाल मेरा ये है कि आप मुझे ये बताओ कि वो जानवर कौन है जो अंडे देते हैं और वो जानवर कौन है जो बच्चे देते हैं। यहूदी ये चाहता था कि मैं जब सवाल करूंगा तो मौला अली मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे हैं, मैं सवाल करूंगा, अली रुकेंगे, सवाल का जवाब देंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं दिया, कहने लगे अगर ये कहेंगे कि मैं नमाज के बाद सवाल का जवाब दूंगा, तो फिर मैं कह दूंगा अली ने फौरन जवाब नहीं दिया, अली को इतना इल्म नहीं है। और अली रुक गए, सवाल का जवाब देने लगे, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा गिनने में कि कौन से अंडे देने वाले हैं, कौन से बच्चे देने वाले हैं, तो फिर अली की नमाज छूट जाएगी। मकसद उसका दोनों तरह से यही था कि मैं अली को या तो नमाज से रोक लूं या फिर मैं अली को बदनाम कर दूं कि अली को आता जाता कुछ भी नहीं है। मगर जिसने मुस्तफा की बारगाह में तरबियत पाई हो, और यही नहीं, जिसने आंख ही नबी की आगोश में खोली हो, जिसने आंख ही, हाँ, मक्के में एक मेला लगा हुआ था, तमाम कबीले जमा थे आसपास के, सब मेले में मगन थे। एक औरत थी फकत जो काबे का तवाफ कर रही थी। औरत को तकलीफ शुरू हुई, दर्द ज़ह शुरू हुआ। कौन थी वो मौला अली की माँ हजरत फातिमा बिनते असद थी। जब दर्द ज़ह शुरू हुआ, परेशान हुई, हाथ उठाए, मौला मेरी आबरू की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह सब मेले में है, मैं तेरे घर में हूँ, मौला मैं तेरे घर में तेरे घर का तवाफ कर रही हूँ। अल्लाह इज्जत बचाना तेरा काम है, इज्जत की हिफाजत करना तेरा काम है। लोगों जैसे दुआ मांगी ना, दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। काबे की दीवार फटी, आवाज आई, अंदर चली जा, आवाज आई, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मौला अली की वालिदा अंदर गई। पैदाइश किसकी हुई? मौला अली की। काबे के अंदर पैदा होने वाली शख्सियत को मौला अली कहते हैं। वो शख्सियत जो पैदा भी मस्जिद में हुआ, क्योंकि ये काबा जो है ये भी तो मस्जिद हराम है ना, तो जो पैदा काबे में हो, जिसकी शहादत मस्जिद में हो, उसे वलियों का इमाम कहते हैं। और जब मुस्तफा को खबर मिली कि चचा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, अली पैदा तो हुए काबे में, मगर कमाल की बात ये थी आंखें नहीं खोली थी, मुंह नहीं खोला था, न कुछ देखा था न कुछ मुंह के अंदर गया था। सुन रहे हैं आप? आपको समझ में आ रहा है? मौला अली ने ना आंखें खोली थी ना मुंह खोला था। अगर मौला अली आंखें खोलते तो क्या दिखाई देता? काबा दिखाई देता, मगर आंखें नहीं खोली। ए लोगो गौर करो, ताजदार विलायत, शहनशाह विलायत, खैबर शिकन, फातह खैबर हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु काबे के अंदर पैदा हुए, मगर आंखें नहीं खोली अली ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर मेरे आका के कानों में खबर आई, और ये खबर तो सारे मक्के में फैल गई, बिल्कुल इसी तरह फैल गई जैसे जंगल में आग फैल जाती है कि अली पैदा हुआ है, अबू तालिब के घर में बेटा पैदा हुआ है। और सब खबर फैली तो ये भी खबर थी कि कमाल की बात यह है, काबे में पैदा हुआ है, उसने अपनी आंखों को नहीं खोला, उसने अपने लबों को नहीं खोला है। हमारे तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा हो, अगर बच्चा मुंह नहीं खोले तो हम परेशान हो जाते हैं। बच्चा पैदा होते ही अगर रोया, बच्चा रोया तो सब हंसने लगते हैं। बोलो, बच्चा अगर पैदा होकर रोने लगा तो माँ भी हंसने लगी, बाप भी हंसने लगा, भाई बहने, ताऊ, चचा, रिश्तेदार सब हंसने लगते हैं। और अगर नहीं रोता तो थप्पड़ मार के रुलाते हैं। बोलो, इसको चिमटी ले लेके नोच नोच के पकड़ पकड़ के खींचते हैं, रुलाते हैं, किसी तरह से रो तो जाए, जैसे रोएगा सब हंसने लगेंगे।
बच्चा रोता है तो सब हंसने लगते हैं, और अगर बच्चा नहीं रोता तो माँ भी रोने लगती है, बाप भी रोने लगता है, रिश्तेदार भी रोने लगते हैं। मगर कुर्बान जाओ अली की अजमत पर। अली पैदा हुए रोए नहीं, अली पैदा हुए लब नहीं खोले, अली पैदा हुए आंखें नहीं खोली। अल्लाह अकबर, खबर फैल गई। इधर मेरे आका को खबर मिली, मुस्तफा भी काशाने नबूवत से निकल पड़े। मेरे आका भी चले के चलो भाई को देख कर आते हैं, चलो चचा के बेटे को देख के आते हैं। मेरे आका ने पहला कदम जैसे ही निकाला, मुस्तफा जैसे पहुंचे अपने चचा के घर के अंदर, मेरे आका ने कदम रखा दरवाजे के अंदर। जैसे मेरे मुस्तफा ने पहला कदम रखा, सामने मौला अली है। इधर नबी ने पहला कदम रखा है, उधर अली ने फौरन अपनी आंखों को खोल दिया। ताजदारे मदीना ने पहला कदम रखा, अली ने अपनी आंखों को खोल दिया। मुस्तफा आगे गए, करीब गए, अली ने आंखें तो खोल दी। सबसे पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ गई। सबसे पहले जमाल मुस्तफा का देखा, सबसे पहले रुखे अनवर मुस्तफा का देखा। तारीख ने सवाल किया, अली काबे में पैदा हुए, आंख खोलते तो अल्लाह का घर नजर आता, तुमने काबा नहीं देखा। अली ने जवाब दे दिया और दुनिया को बता दिया। अली की तमन्ना ये थी, अली की सबसे पहली नजर अगर पड़ेगी तो अली की नजर मुस्तफा के जमाल पे पड़ेगी, रुखे मुस्तफा पे पड़ेगी, उस चेहरे पे पड़ेगी जिसके रुखसारों को कुरान ने बद्दुआ कहा। उस चेहरे पे नजर पड़ेगी जिस चेहरे वाले की आंखों को कुरान ने माज़ागल बसर कहा, उस पर नजर पड़ेगी। उस अल्लाह के हबीब पे नजर पड़ेगी जिसके सीने को अलम नशरा लका सदरक कहा गया। मौला अली ने आंखों को खोल दिया। दीदार पहले सबसे पहले मुस्तफा का हुआ। मेरे आका आगे बढ़े, अली के करीब आए तो भाई को देखा, प्यार आने लगा। मौला अली को जब देखा ना हुजूर ने तो प्यार आया, मोहब्बत। यकीनन जब आप जाते हो कहीं किसी अपने रिश्तेदार को, अपने भतीजे को, अपने बेटे को जब देखते हो तो प्यार आता है ना। हुजूर को भी प्यार आया। हुजूर ने यूं मौला अली की गोद में ले लिया आगोश में। आगोश मुस्तफा की, आगोश में कौन है? मौला अली। मौला अली को यूं मेरे आका ने आगोश में लिया, गोद में लिया, देख रहे हैं, चेहरे पे नजर डाल रहे हैं। मोहब्बत बड़ी है, सरकार ने थोड़ा करीब कर लिया। सरकार ने थोड़ा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। यूं सरकार के हाथों में मौला अली, हुजूर को प्यार आया, मोहब्बत बढ़ी, आका ने थोड़ा करीब कर लिया, और प्यार बढ़ा, और थोड़ा करीब कर लिया, और मोहब्बत बढ़ी, और थोड़ा करीब कर लिया। इतना करीब किया, इतना करीब किया कि मुस्तफा ने अपने लबों को अली के लबों से लगा दिया। अली के लबों से लगा दिया। मुस्तफा के लब अली के लब से लगे। जैसे ही मुस्तफा के लब अली के लबों से लगे ना, अली ने फौरन अपना मुंह खोल दिया। अली ने मुंह खोला तो मुस्तफा ने अली के मुंह के अंदर अपनी जबान दाखिल फरमा दी, और जैसे जबाने मुस्तफा, जबाने नबूवत मौला अली के मुंह के अंदर आई तो अली ने फौरन चूसना शुरू कर दिया। तारीख ने पूछा, अली पैदा होने के बाद तुमने माँ का दूध नहीं पिया, मुंह नहीं खोला, अब क्या हुआ? नबी के लबों से लगे, फौरन मुंह भी खोल दिया, जबान आई तो चूसना भी शुरू कर दिया। तो अली की मोहब्बत ने जवाब दिया, है दुनिया वालों, तारीख को अली ने बता दिया कि अली के दिल की तमन्ना ये थी, अली के दिल की आरज़ू ये थी, अली के हल्क से सबसे पहले अगर कुछ उतरेगा तो वो मुस्तफा का लुआबे दहन उतरेगा। अली के हल्क में सबसे पहले कुछ जाएगा तो वो नबी का लुआबे दहन, लुआबे दहन मुस्तफा का होगा अगर अली के हल्क में सबसे पहले जाएगा। ये मौला अली है। मौला अली को जबान मुस्तफा की अली के हल्क में पहुंची, अली ने उसको चूसा है। अली से किसी ने सवाल किया, अली तुमको इतना इल्म कहां से मिला? अली ने कहा दो बातें हैं, एक तो ये कि जब मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले नबी की जबान मैंने चूसी, और दूसरी बात ये कहते हैं जब मुस्तफा जाने रहमत जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हुए, कहते हैं मैंने आखिरी गुस्ल दिया अपने आका को, और जब मैंने गुस्ल दिया ना तो मुस्तफा की पलकों पर पानी के कतरे रुक गए थे। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पलकों पर पानी के कतरे ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। अली कहते हैं जब मैंने उन पानी के कतरों को देखा तो मैंने साफ नहीं किया, हटाया नहीं। अली कहते हैं मैं करीब गया, मैंने उन पानी के कतरों को चूस लिया, मैंने उन पानी के कतरों को पी लिया। अली कहते हैं एक तो वो था कि लुआबे दहन मुस्तफा का हल्क में उतरा था, एक दिन ये था कि मुस्तफा के पलकों पे लगा हुआ पानी मैंने चूस लिया। ये दो अमल मेरी जिंदगी के ऐसे कि अल्लाह ताला ने मुझे बेपनाह
इल्म अता फरमा दिया और इल्म शहर का दरवाजा बना दिया, इल्म के शहर का दरवाजा मुझे बना दिया। ऐ लोगों गौर तो करो, जरा सोचो तो सही, वो मुस्तफा जिनके पलकों पे पानी के कतरे हो, जिसमें मुस्तफा से पानी लग जाए, अली उसको पी ले, अली को इल्म इतना मिल जाए कि मुस्तफा कह दे ना मदीनतुल इल्मी वालिकुन बाबुहा। तो जब पानी का ये आलम है, उस पानी का जो नबी के जिस्म से लग जाए, तो फिर गौर करो तुम्हारे मेरे नबी का आलम क्या होगा, फिर मुस्तफा का मकाम क्या होगा। जो राज़दार खफी जली है, बोलो सुभान अल्लाह। जो राज़दार खफी जली है, अली अली है, अली अली है। जो राज़दार खफी जली है, अली अली है, अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, अली अली है, अली अली। रात अल्लाह ने भलाई बनाई है सुकून के लिए, रात अल्लाह ने बनाई है आराम के लिए, मगर गौर करो मेरे अजीजों, ये अपना अपना मामला है। किसी को बिस्तर पे सो के आराम मिलता है, किसी को नबी का जिक्र करके आराम मिलता है, किसी को रात में सोकर सुकून मिलता है, किसी को सजदे में सर रख कर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने में सुकून मिलता है। सुकून के लिए है, जिसे जैसे सुकून मिलता है वो वैसे सुकून हासिल कर रहा है। मगर जिसे इश्क हो, जिसे इश्क हकीकी की लज्जतें मिल जाएं, अल्लाह से मोहब्बत हो, रसूल अल्लाह से मोहब्बत हो, उसकी कैफियत क्या होती है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, एक बड़े वली का नाम बता रहा हूं मैं, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप बाजार गए, एक गुलाम खरीद के लाए, गुलाम खरीद के घर पे लेके आए, आपने गुलाम से कहा तेरा नाम क्या है। गुलाम ने कहा हुजूर गुलामों के क्या नाम क्या पहचान, मगर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? मैं आपसे इसलिए कहलवाता हूं कि आप बेदार भी रहे, वरना नींद आ जाती है तो मामला बड़ा खराब हो जाता है। कहता कुछ है बंदा और समझ में कुछ आता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, तो नींद जिसे आ रही हो वो समझ बैठे कि दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है, तो बड़ा मसला हो जाता है, तो नींद काम खराब कर देती है। आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं, जरा तवज्जो से सुन लो और दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह गुलाम खरीद के लाए, आपने गुलाम से फरमाया एक ड्यूटी है, एक ही काम करना है। गुलाम कहने लगा हुजूर काम क्या है। आपने फरमाया जब मैं सुबह को फजर की नमाज पढ़ूंगा तो तुझे फजर से पहले मुझे वुजू कराना है। का और कोई काम नहीं। गुलाम तो खुश, कभी मजे की कटेगी यहाँ तो एक ही काम। अच्छा आप किसी मजदूर को पकड़ के लाए घर में काम कराने के लिए, और आप उससे कहेंगे भाई तेरा काम कुछ नहीं है, बस तू एक वक्त मुझे वुजू करा दे। या आपका घर बन रहा हो, आप उससे कहते तेरा काम कुछ नहीं है, दिन में सिर्फ एक ईंट उठा के ऊपर पहुंचा दे। वो कहेगा भाई वाह क्या कहना, समझ भाई। अच्छा वो वाला तो मामला यहाँ अभी बन है ना। चलो खैर, अल्लाह से दुआ करो है मेरे मौला खुलवा दे धोला। याद रखना मेरे अजीजों, अगर कोई आपके यहाँ पर मजदूर काम करने आए, काम ना करे, आप उसको रखते नहीं हो, नौकरी देते नहीं हो, तनख्वाह देते नहीं हो। मगर गुलाम जो खरीदा हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने, आपने फरमाया एक ही ड्यूटी है, एक ही काम है। कहने लगा हुजूर काम क्या है। आपने फरमाया बस मुझे फजर में वुजू कराना है। इसने कहा मौज आएगी, बड़ा मजा आएगा, जिंदगी आराम में कटेगी, एक वक्त वुजू कराना है, बात खत्म है, पूरे दिन फ्री। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये रात को इसने क्या किया कि हजरत के हुजरे के बाहर बिस्तर लगा दिया। इसने सोचा कि टाइम से उठना है, वक्त पे उठूंगा, हजरत के हुजरे के बाहर बिस्तर लगाऊंगा तो वक्त पे उठ के बस फौरन फजर में वुजू करा दूंगा। कहीं ऐसा ना हो इधर उधर सो गया तो उठ के आ ना पाया। इसने कहा यही सो जाओ, हुजरे के बिल्कुल दरवाजे पे। इसने अपना बिस्तर लगा दिया, उधर अल्लाह वाले का दरवाजा बंद था। ये इधर अपने बिस्तर पे लेटा, मगर इसे रात में आवाजें आने लगी, अल्लाह 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 की सदाएं अल्लाह वाले के हुजरे से निकल रही है। सारी रात अल्लाह अल्लाह का जिक्र होता रहा, सारी रात अल्लाह की सदाएं आती रही। गुलाम समझ गया अल्लाह वाले ने सारी रात आराम नहीं किया, बल्कि सारी रात अल्लाह अल्लाह में गुजार दी है। ये वलियों पे भौंकने वाले सारी रात बिस्तरों पे पड़े सोए रहते हैं, फिर वलियों पे भौंका करते हैं। अरे वलियों का मकाम तो ये है कि ये सारी सारी रात जाग कर अल्लाह अल्लाह करते रहे, जिंदगियां अल्लाह अल्लाह में गुजार दी। अल्लाह ने भी ये शान अता फरमाई, ऐ मेरे वलियों सुनो, तुमने मुझे राजी किया, अब मैं कायनात को तुम्हारे दर पे ला के खड़ा कर दूंगा। यूं ही नहीं आते लोग, इनकी मोहब्बत यूं नहीं दिल में आ जाती। अल्लाह डालता है। कौन डालता है? अल्लाह डाले तो कोई मुल्ला निकाल सकता है?
फिर पजामा का चाहे जितना ऊंचा हो। जब अल्लाह ने दिल में मोहब्बत डाली तो मुल्ला की क्या मजाल के दिल से मोहब्बत निकाल सके। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। ये 4 मिसरे पढ़ लो, हिंदुस्तान में जहां भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मुल्क में तकरीबन मेरी तकरीरें हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। जहां भी पढ़े लोगों ने बड़ी मोहब्बत से सुने। जाइस वालों को देखता हूँ चौथे मिसरे का एहतराम करेंगे यानी इस्तकबाल करेंगे यानी क्या भाई, ये हमारे इफ्तिखार भाई ने सलामत रखे, बड़ी अच्छी आदत है, बड़ा अच्छा अखलाक है इनका। नाजिम साहब शायद चलेगा, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे थे वो भी। चौथा मिसरा आपकी तवज्जो पूरी है? बोलो, सुना दूं या रोक लूं? जोर से बोलो, रोक लूं सुना दूं? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कपड़े देख के कभी इंप्रेस मत होना। बड़े बड़े झूठे आदमी बड़े बड़े सफेद लिबास पहनते हैं, एक एक नंबर के मक्कार, झूठे, काजिब, हराम खाने वाले, डकार भी नहीं लेते, पूरा सफा कर जाते हैं और लिबास बड़ा चमकीला, बिल्कुल कड़क स्त्री, कलफदार कपड़े। और मोहल्ले वाले भी उस हराम के खाने वाले इंसान को इतनी अहमियत देते हैं। आइए कुर्सी पे बैठिए, आइए। अरे इस दौर में गरीब क्यों ना हो इंसान, अगर अल्लाह ने उसे तौफीक दी ना ये वाली कि वो हराम से बचे और हलाल के लुक्मे खाए, समझ लेना वो इस दौर का वली है। वली इस दौर में हराम से बचना बहुत जरूरी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब सुनना चौथा मिसरा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और ये दुनिया ने देखा, तारीख ने देखा, एक ही प्याला था, मगर प्याला किसका था? गरीब नवाज का था। हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। सारी रात अल्लाह अल्लाह की सदाएं हुजरे से आती रही। फजर का वक्त हुआ, गुलाम ने पानी लिया, वुजू कराने के लिए आ गया। अल्लाह वाले ने वुजू किया, जब वुजू कर लिया, नमाज का वक्त है, वुजू कर लिया। अल्लाह वाले ने अपने गुलाम से कहा कि ये बता तेरा नाम क्या है? वो कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। दिन गुजर गया, दूसरी रात आ गई, इसने भी हुजरे के बाहर बिस्तर लगा लिया। फिर रात भर अल्लाह 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 की सदाएं आती रही। सारी रात अल्लाह 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 इबादत में गुजार दी। अल्लाह वाले ने सुबह का जैसे फिर सहर वक्त सहर हुआ ना, तो अल्लाह वाले का दरवाजा फिर खुला, गुलाम फिर पानी लेके आया, इसने वुजू कराया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने वुजू किया और फिर कहने लगे कि तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। इसने सोचा यार कल तो मैंने नाम बताया था, जिस दिन लाए परसों उस दिन भी नाम बताया था, आज फिर नाम पूछ रहा। मगर सोचा कोई बात नहीं, नया नया अभी आया हूँ, ज्यादा दिन भर तो मैं हजरत के साथ ऐसा तो है नहीं बार बार मेरा नाम लेके मुझे बुला रहे। एक वक्त फजर में वुजू करा तो हो सकता है जहन से अभी जहन में पूरी तरह से महफूज नहीं हुआ है नाम। मैंने कहा कोई बात नहीं। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी इसने वुजू कराया। अगले दिन जब वुजू कराया फिर हजरत ने फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। अब दिन बढ़ते गए, दिन गुजरते गए और रोजाना वुजू करने के बाद में हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते तेरा नाम क्या है? वो रोज कह देता हुजूर मेरा नाम असलम है। 2-4 दिन की बात नहीं, 10-20 दिन की बात नहीं, 2-4 महीनों की बात नहीं, 40 साल तक यही होता रहा। अब वो वुजू कराता रहा और 40 साल तक हर दिन हजरत बायजीद बुस्तामी ने उससे यही कहा तेरा नाम क्या है? और 40 साल तक वो हजरत को अपना नाम बताता रहा। 40 साल तक रोज हजरत पूछे तेरा नाम क्या है? उसने कहा यार समझ में नहीं आता, आज मैं मालूम ही करूं हजरत से। कहने लगा हुजूर 40 साल गुजर गए, मेरा नाम आपको आज तक भी याद नहीं हुआ, रोज मालूम करते हैं, रोज मेरा नाम मालूम करते हैं। 40 साल हो गए, 40 साल से वुजू कराता हूं, आप रोज मेरा नाम मालूम करते हैं, लेकिन आज तक आपको मेरा नाम ही याद नहीं हुआ। इतना सुना ना तो अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे।
अल्लाह वाले ने रोक फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, मेरा कसूर नहीं है, मुझे मुआफ कर दे। 40 साल तो हो गए मगर तेरा नाम मुझे याद नहीं। इसकी वजह यह है, तेरा नाम ही क्या है? मैंने अल्लाह की मोहब्बत में सारी दुनिया को भुला दिया है। तेरा नाम क्या है? मुझे तो दुनिया का भी होश नहीं रहता है। मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मुझे याद रहता है तो मेरा खुदा याद रहता है। मुझे याद रहता है तो मेरा परवरदिगार याद रहता है। वलियों का मकाम यह है कि रात रात भर जाग के सिर्फ अल्लाह को याद रखते। इश्क हकीकी उन्हें मिल जाता है। वो इश्क मजाजी से बेखबर, दुनिया से बेखबर, रानाइयाँ रंगीनियाँ दुनिया की एक तरफ, उनकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ रब के जलवे हुआ करते हैं। उनकी निगाहों में मुस्तफ़ा के जलवे हुआ करते हैं। मेरी सुन्नी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, आज इस रात में अल्लाह वाले के आस्थाने पे आए हो ना, तो बस इस जलसे का, इस जैसे हजारों जलसों का एक ही मकसद है कि कौम में सुधार आए, कौम बेहतर बने, मुआशरा बेहतर बने। वरना अगर यूं ही जिंदगी गुजरती रही तो फिर तो वो गुजरी रही है ना गुनाहों में। गुनाहों में तो गुजरी रही है ना, बोलो भाई, गुनाहों में गुजर रही है ना। क्या है हमारे पास कोशिश के लिए अमाल? कुछ भी तो नहीं ना। याद रखना, अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने अमाल की बुनियाद पर, अदल की बुनियाद पर बख्शिश की, तो अमाल तो हमारे ऐसे नहीं है। हाँ, भरोसा तो बस इस बात पर है, फख्र तो इस बात पर है कि हम उम्मती मुस्तफ़ा के हैं, हम नाम लेवा मदीने वाले के हैं, हमें आका की जात पर फख्र है। अमाल पे भरोसा नहीं है, हमें मदीने के सुल्तान पे भरोसा है। मगर अमाल तो बेहतर करने पड़ेंगे ना। जिससे मोहब्बत करते हो ना, उसी मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। उसी आका ने फरमा दिया, शराब हराम है। आज हमारे मुआशरे में एक खास बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। आज हमारे मुआशरे के अंदर एक खराबी ऐसी है जो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। एक खराबी ऐसी है जो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। वो क्या है जानते हो? नशा। नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, कोई गांजा ले रहा है, कोई स्मेक ले रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई बियर पी रहा है। शहरों में जाते काम करने, माँ बाप भेजते हैं कि हमारा बच्चा जाएगा, कुछ कमाएगा, हमारा सहारा बनेगा, लेकिन बच्चा शहर में जाके शराबी बन गया। बच्चा शहर में जाके नशा करने लगा। क्या गुजरती होगी ना उस माँ के दिल पे, जिसने बेटे को शहर तो इसलिए भेजा था तरक्की करेगा, बेटा शहर से शराब पी के आया तो नालियों में लौट रहा है। उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसने बच्चे को शहर में भेजा था कामयाब होके आएगा, लेकिन ये तो बाप की इज्जत को पैरों से रौंद के आ रहा है। क्या गुजरती होगी ना उन माँ बाप के दिलों पर। औलाद माँ बाप की आंखों की ठंडक हुआ करती है, मगर उन माँ बाप से पूछो उनके सीने को कैसी ठंडक, उनके कलेजे को कौन सी ठंडक। जिनकी औलाद ही ऐसी बन जाए, शराबी बन जाए, जिनकी औलाद शराब पी के बाप को मारे, जिनकी औलाद शराब पी के माँ को गालियां दे, उन माँ बाप से पूछो, वो तो यही कहते हैं अगर पैदा ना होता तब बेहतर था। लेकिन मेरे अजीजों सुनो सुनो, शराबें छोड़ दो, नशा छोड़ दो। मुआशरे के अंदर ये खराबी इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसने हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, 14-14, 15-15 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया, हम पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, दुनिया में तो नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, आसपास के तमाम सूबे जो यूपी से लगे हुए हैं वो भी, उसके अलावा भी साउथ वगैरह में सब में जाते हैं, हम देख रहे हैं माहौल। शराब को लोगों ने फैशन बना लिया, मॉडर्निटी के नाम पर शराब पी रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि मॉडर्न लोग शराब पिया करते हैं। शहर में काम करने गया लड़का, वहां जाकर बियर पी रहा है। उससे पूछो क्या है, कहने लगा टॉनिक है, टॉनिक, सेहत बनाने का टॉनिक। अच्छा टॉनिक है? चलो मैं आपको बताता हूँ शराब कितनी गंदी चीज है। बताऊं कितनी गंदी चीज है? याद रखना मेरे अजीजों, शराब इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है शराब। मेरे आका ने फरमा दिया, एक कतरा शराब का, एक कतरा शराब का अगर मोमिन के हल्क से उतर गया, मोमिन की जबान पर लग गया, उसकी गंदगी का ये आलम है। फरमाया गया उससे इतनी गंदगी हल्क में आई, इतनी गंदगी जबान में आई, इतनी गंदगी वजूद में आई। एक कतरा अगर जिस इंसान के हल्क से उतरा, 40 दिन तक न उसकी कोई इबादत कबूल होगी, न उसकी कोई दुआ कबूल होगी। शराबे पी पी के जबाने कर ली गंदी, फिर कह रहे हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही। साहब गंदी जबानों से दुआएं कबूल होती हैं कभी? बोलो। कह रहे हैं अल्लाह वाले के मजार पे भी आके दुआ मांगते कुछ नहीं होता। क्या तुम्हारे शराब पीने से ये राजी होते? क्या शराब पीने से मुस्तफा राजी होते? क्या नशा करने से हुजूर राजी होते? इस जलसे में आए हो ना मेरे अजीजों, मेरा पैगाम है तुम्हें, खुद भी
अपने बच्चों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी यही पैगाम देना। इस मुआशरे में जो सबसे बड़ी तबाही शराब की है, अल्लाह ताला फजल फरमाए हमारे मुआशरे से ये खराबी दूर हो जाए। उसको दूर करने में काम करना है, हमें मेहनत करनी है, अपनी नस्ल को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। अगर अमल हो गया तो तकरीरें कामयाब है, जलसे कामयाब है, वरना ना तकरीरें किसी काम की, ना जलसे किसी काम के। चाहे जितना उछलो रात भर, चाहे लंगर में 11 तो 12 देगे नहीं, तुम 12,000 देगे बना लो, बिरयानी की लंगर बांट दो। जलसों का फायदा उसी वक्त है जब जलसों से इस्लाह भी हो, जलसों से लोगों के दिल में मोहब्बत भी पैदा हो। बोलो, बिरयानियों से खाली काम नहीं चलता, याद रखना। ये कौम बोटी रोटी के पीछे भाग पड़ी, बिरयानी के पीछे भाग पड़ी। हाँ, बिरयानियां बनाओ, लंगर करो, सब आपका काम है, मगर इतना याद रखना, ये नबी का दीन है, मुस्तफा का दीन है। ये दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी छत्तीसगढ़ में हमने शराब के ताल्लुक से गुफ्तगू की। अल्लाह का बड़ा एहसान, मैं तो गुनाहगार हूँ, मेरी कोई औकात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 नौजवान उठ के आए, उन्होंने कहा हजरत आज तौबा करते हैं, दिल पे असर हो गया, आज से इंशाअल्लाह कभी शराब नहीं पिएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तौबा की उन नौजवानों ने, और मैं दुआ दे रहा हूँ अल्लाह उन्हें उस तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। आज आप भी अहद कर लो, अगर कोई शख्स कभी शराब के करीब गया है तो आज अहद कर ले, तौबा कर ले, या अल्लाह आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। इस मजमे से जाओ तो ये अहद करके जाओ। और आखिरी बात सुनो, हम कहते हैं वलियों से मोहब्बत है हमें, तो वलियों का तरीक़ेकार अपनाओ, उस पर अमल करो, समझ रहे हो। एक आखिरी बात सुनो, इधर तो जाम उठाते हैं ना लोग मजे से, कहते हैं टॉनिक है, कभी टॉनिक बोल के, कभी मॉडर्निटी के नाम पे शराब पीते हैं। मगर सुनो, उधर कयामत का दिन होगा ना, उधर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उधर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, उधर कोई बचाने वाला नहीं होगा। उधर एक ही जात है मुस्तफ़ा की। अगर मुस्तफ़ा की बारगाह में मदद मांगने जाओगे तो क्या ये शराब वाली गंदी जबान लेके जाओगे? अगर ये जबान देख के हुजूर ने मुंह फेर लिया, फरमा दिया तू मेरा नहीं है, तू तो शराबे पिया करता था, तो बताओ क्या होगा कयामत में? बताओ कौन होगा पुरसाने हाल? गौर करो मेरे अजीजों, ताजदार मदीना वाली कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। कितने? एक एक कब्र से। आखिरत को याद किया करो, मौत को याद किया करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक मरतबा हुजूर से मालूम किया, या रसूल अल्लाह, एक वो इंसान जो कभी जिहाद में नहीं गया, जिसने कभी तलवार नहीं उठाई, जिसने कभी जिहाद में मैदान जंग में खड़े होकर लड़ाई नहीं की, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी शख्स है कि उसे मरतबा शहादत का मिला हो मगर उसने कभी जिहाद में हिस्सा ही नहीं लिया हो, कभी उसने कोई जंगी नहीं लड़ी हो इस्लाम के लिए, कभी उसने तलवार नहीं उठाई हो, वो मैदान जंग में शहीद ही नहीं हुआ मगर उसे मरतबा शहादत का मिल गया? तो हुजूर ने क्या फरमाया? ताजदार मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, आयशा हाँ, मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने मैदान जिहाद में जाकर सर नहीं कटवाया, अल्लाह की राह में गर्दन नहीं कटवाई, मगर मर्तबा उन्हें शहादत का मिलता है। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन कहती है, या रसूल अल्लाह कौन है वो लोग? मेरे आका ने फरमाया, वो इंसान वो है जो दिन में रोजाना, जो हर दिन 3 मरतबा अपनी मौत को याद करता है।